सरस्वत्यै नमः। श्री व्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री शुक उवाच वैदर्भासतु सन्देशम् निशम्य यदुनन्दना प्रगृह्य पाणिना पाणिं प्रहसन्निदमब्रवीत्। परम मंगलमय नित्य शुद्ध बुद्ध सार्वभौम अनंत अनंत अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तटिद्युत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति एवं श्रीमद् भागवत महापुराण। निश्चित ही हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं। समाज के कुचक्र में फंसा हुआ ये जीव इतनी शीघ्रता से उस परम तत्व को ईश्वर को प्राप्त नहीं हो पाता। हम सब बड़ा भागी हैं। भगवान ने बड़ा सुंदर शुभ अवसर दिया है। मनुष्य बनने का सौभाग्य परमात्मा की विशेष कृपा हुई।
दूसरी कृपा हुई कि हम सब लोग मानव बनकर के इस भारत भूमि में आए हैं। भारत भूमि की बड़ी महिमा है। अहो अमीसां किम कारी शोभनम प्रसन्न एसां सदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं निसुभारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकं स्पृहाहिनः। मनुष्य बनकर के हम इस भारत भूमि में आए हैं और भगवान की जो विशेष कृपा, भारत में आकर के भगवान का यहाँ हरिद्वार भूमि में आकर प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। हम सब लोग सत्संग में बैठे हैं, भगवान की कथा में बैठे हैं, प्रभु चरणों में बैठे हैं, माँ गंगा की गोद में बैठे हैं। यही सबसे बड़ी गोविंद की कृपा है। आप सब लोग निश्चित ही बड़भागी हैं। बड़भागी कौन? बड़भागी हनुमत अंगद, बड़भागी अंगद हनुमाना। बड़भागी तो वो है जो भगवान के कार्य में सदैव व्यस्त रहता है और प्रभु की कृपा से सदैव मस्त रहता है। बड़भागी वही है जो राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। धन्य ये गर्ग परिवार जिनको श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने का शुभ अवसर गंगा तीर पर प्राप्त हुआ है। यही हरिद्वार की भूमि में श्री सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार, चारों ऋषि कुमार नारद जी को माध्यम बना करके भक्ति ज्ञान वैराग्य के कल्याणार्थ श्रीमद् भागवत की कथा सुनाया है। भक्ति महारानी कहाँ है? वृंदावन में है। ज्ञान और वैराग्य वृंदावन में है, लेकिन कथा कहाँ हो रही है? कथा हरिद्वार में हो रही है। हरिद्वार की कथा मात्र संकल्प से, संकल्प के द्वारा कार्य की सिद्धि होती है। कोई कहीं भी रहे, लेकिन यदि निश्चित संकल्प है तो भगवान पूर्ण करते हैं। हरिद्वार से कथा हो रही है। वृंदावन में बैठी भक्ति ज्ञान महारानी, भक्ति महारानी का मूर्छा जागृत हो गया, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा जागृत हो गया। ये है श्रीमद् भागवत की महिमा। माँ भगवती गंगा की बड़ी महिमा है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में। परम सम्मानी हमारे श्री रणवीर कुमार गर्ग जी एवं श्रीमती संतोष गर्ग जी, श्री बलबीर कुमार गर्ग जी एवं श्रीमती कमलेश गर्ग जी, श्री नरेश कुमार गर्ग जी एवं श्रीमती अनीता गर्ग जी, जो बड़े ही समाज सेवी हैं, भगवान के भक्त हैं, धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं। इनके स्वजन और इनकी बहन जी बड़ी ही सरल और सहज, भगवान की बड़ी कृपा हुई। शिमला श्रीमती शिमला गर्ग जी है ना, गुप्ता, शिमला गुप्ता जी, जो भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज 7 दिन से हम सब लोग इस भक्ति ज्ञान वैराग्य की पवित्र पावन भागवत की महिमा को सुन रहे हैं। दूर दूर से आए हुए हमारे श्री गर्ग जी के नाथ रिश्तेदार, भाई बंधु, प्रेमीजन, समस्त नाथ रिश्तेदार, भाई बंधु, सबको हमारी हृदय से शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग भगवान की कृपा के पात्र बने। मंचासीन हमारे यज्ञाचार्य जी महाराज, समस्त विद्युत समाज, देव वृंद, पराम्बा जगदम्बा आदिशक्ति, त्रिपुर सुंदरी महाललिताम्बा, गौरी शंकर भगवान, राधे कृष्ण भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान और श्री हनुमान बाबा को बार बार प्रणाम करते हुए, क्योंकि हनुमान जी महाराज कोई कहीं भी रहे, लेकिन हनुमान जी महाराज बिना बुलाए ही कथा में आ जाते हैं। इतने कथा के प्रेमी, भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान के धाम को नहीं गए। राम जी अपनी लीला को संपन्न करके जब साकेत धाम को जाने लगे, भगवान राम ने कहा जो सरयू में स्नान करेगा वो मेरे साथ मेरी साकेत धाम को जाएगा। साकेत धाम को प्रभु राम जा रहे हैं। राम जी लीला करके अपनी विष्णु रूप में प्रदर्शित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और हनुमान जी महाराज को राम जी कहते हैं, हनुमान आपने बहुत सेवा किया है, हमारे साथ हमारे साकेत धाम को चलो। हनुमान जी ने पूछा है, प्रभु
वहां आपकी कथा मिलेगी? राम जी ने कहा नहीं हनुमान, वहां कथा तो नहीं मिलेगी। हनुमान जी कहते हैं प्रभु फिर मैं साकेत नहीं जाऊंगा, मैं तो भारत में ही रहूंगा, यहीं पर पृथ्वी लोक में ही भगवान की कथा सुनूंगा, गुणानुवाद करूंगा। और आज भी हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा हैं। वैसे तो चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, लेकिन कलयुग में हनुमान जी महाराज की विशेष महिमा, संकट मोचन, सभी संकट दुख दारिद्र कष्ट को निवारने वाले श्री हनुमंत लला बड़ा ही सरल और सहज स्वभाव है। प्रिय बंधो, बड़ी अद्भुत भाव यहाँ पे। राम जी समस्त लीला को संपन्न करके जब जाने लगे तो अयोध्या का राज राम जी ने लव कुश को नहीं दिया, अपने बेटे बच्चों को नहीं दिया, हनुमान जी को दिया है। क्योंकि हनुमान जी जानकी माँ के बड़े बेटे हैं ना, इसलिए हनुमान जी महाराज को। आज भी अयोध्या में हनुमान गढ़ी आप सब लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो हनुमंत लला की विशेष महिमा है। और समस्त भगवत प्रेमी जन आइए भाव श्रद्धा के साथ मन को प्रभु चरणों में लगाते हुए मानसिक रूप से सब लोग चलते हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि पर, जहाँ पर श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को यही श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करा रहे हैं। कल की कथा में हम सब लोग सुन रहे थे, बड़ा अद्भुत प्रसंग था। रुक्मिणी जी का पवित्र पावन विवाह द्वारिकानाथ कृष्ण से संपन्न हुआ। वैदर्भांसतु संदेशम निशम्मो यदुनंदन प्रगृह्य पाणिना पाणिं प्रहसन्निधमाब्रवीत्। रुक्मिणी आदि शक्ति हैं, लक्ष्मी हैं, जगदम्बा है, और लक्ष्मी नारायण की ही हैं, नारायण की ही रहेंगी। हम लोग कितने धन संपत्ति वाले हो जाएं, लेकिन लक्ष्मी पति नहीं, लक्ष्मी पुत्र। लक्ष्मी जी को बहन बनाइए, बेटी बनाइए, माँ बनाइए, लक्ष्मी पति तो नारायण ही रहेंगे। यही रुक्मिणी पृथ्वी से उत्पन्न हुई आदि शक्ति सीता के रूप में राम को ब्याही गई, जल से निकली लक्ष्मी के रूप में नारायण को ब्याही गई, और आज कमल पुष्प से उत्पन्न हुई और रुक्मिणी जी के रूप में द्वारिकानाथ कृष्ण को ब्याही जा रही। रुक्मिणी ने भगवान का पीछा किया है, भगवान ने थोड़ी प्रताड़ित किया, अपने रथ में ही बांध करके बहुत दूर तक घसीटते हुए ले गए। महारानी रुक्मिणी ने प्रार्थना किया, प्रभु इसको क्या करें, मृत्यु दंड मत दीजिए, मेरा भाई है, मेरा भाई है तो आपका भी कुछ रिश्तेदार तो लग ही गया है। क्योंकि जब मैं कभी मायके जाऊंगी, अपने भाभियों का जब वैधव रूप देखूंगी तो कितनी करुणा होगी, कितनी पीड़ा होगी मुझे। भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, हमें भी चिंता है, मृत्यु दंड नहीं देंगे लेकिन थोड़ी प्रताड़ित तो करने पड़ेगा। इतने में विजय का शंख बजाते हुए दाऊ भैया आ गए। दाऊ भैया ने यहाँ कृष्ण कन्हैया लाल को बड़ी जोर से डांट लगाई, हे कृष्ण, ये नाईगिरी का काम कब से सीख लिया, शादी भाई नहीं और साले का सिर मोड़ने लगा ससुराल में। इस प्रकार से व्यवहार करोगे तो कौन रिश्तेदारी निभाएगा तुमसे। भगवान समझ गए दाऊ भैया ज्यादा लाल पीले हो रहे हैं, तो भगवान कहते हैं बड़े भैया हो प्रभु, अभी नई नई शादी भई है, अभी तो मत डांटो बहू के सामने, फिर कभी डांट लेना। दाऊ भैया की सारी गुस्सा ठंडी हो गई और भगवान को समझा रहे हैं। बाद में रुक्मी को भी समझा दिया, जाओ भैया अब तुम भी रिश्तेदार बन गए हो, तुम्हारी भी गलती है। कभी भी झगड़ा हो तो पहले अपने पक्ष को डांटे, अपने पक्ष को डांटेंगे तो परोक्ष की सहानुभूति मिलेगी और शांति मिलेगी। यही आज दाऊ भैया ने किया है। भगवान का वैदिक परंपरा के अनुसार विवाह संपन्न हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि द्वारिकानाथ कृष्ण का दूसरा विवाह भालू की बेटी के साथ हुआ। परीक्षित जी चौंक गए, प्रभु का विवाह भालू की बेटी के साथ। ये कथा समझ में नहीं आई, थोड़ी विस्तार से कहने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, मथुरा में सत्यराजित नाम के राजा हैं।
राजा सत्राजित के पास एक मणि है, जिस मणि का नाम है स्यमंतक मणि। उस स्यमंतक मणि बड़ी सुंदर चमचमाती हुई मणि है। 10 घंटे उस मणि की रोज पूजा होती है और 8 भार सोना वो रोज देती है। एक दिन संयोग से उसी स्यमंतक मणि को लेकर के गले में धारण करके सत्राजित राजा द्वारिकानाथ कृष्ण के यहाँ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने स्वागत किया और पूछ लिया, राजन तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? सत्राजित ने कहा कि मैं, मेरा भाई छोटा प्रसेन, बहन, इतना छोटा सा परिवार और इतनी कीमती मणि, यदि ये मणि हमें दे दोगे तो हमारे राज्य का पालन पोषण हो जाएगा। सत्राजित ने मना किया, प्रभु क्षमा करना, ये मणि मैं आपको नहीं दे सकता। अपने नगर को वापस लौट जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सत्राजित के छोटे भाई, जिनका नाम था प्रसेन, उस मणि को गले में धारण किया है और जंगल शिकार खेलने के लिए पधारे हैं। एक सिंह ने प्रसेन को मार दिया है और मणि छुड़ा लिया। मुख में चमचमाती हुई मणि को दबाए हुए सिंह जा रहा था। सामने से आ रहे थे ऋक्षराज जामवंत जी। जामवंत जी ने देखा, सिंह का मुख फाड़ दिया और वो मणि को ले गए। एक गुफा में रहते हैं। उस गुफा में जामवंत की पुत्री जामवंती रहती है। जामवंती को मणि दे दिया। जामवंती तो उसकी कीमत नहीं समझ पा रही, सोच रही हमारे खेलने के लिए पिताजी कोई गेंद लाए हैं, कंदुक लाए हैं। कुछ दिनों के बाद जब सत्राजित के भाई प्रसेन लौट करके वापस नहीं आए, तब बड़ी चिंता हुई राजा सत्राजित को कि भाई कहाँ गया। बहुत खोजा, जब कहीं नहीं मिले तो समझ गया द्वारिकानाथ कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया। क्योंकि मणि मांगा था, मैं नहीं दिया, मना कर दिया, तो कृष्ण मेरे भाई को मार करके मणि छुड़ा लिया। आज यहां भगवान को झूठा कलंक लगा। ध्यान दीजिए, मेरे प्रभु को झूठा कलंक लगा है। और कलंक तो काजल से भी काली वस्तु है, व्यर्थ में झूठा कलंक। भगवान ने अपने गुरुदेव गर्गाचार्य जी को, जो यदुवंशियों के आचार्य हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाई है। गुरुदेव मेरी जन्म कुंडली देखिए, आजकल बड़े दोष लग रहे हैं, क्या बात है। वेदस्य मुखे व्याकरणम ज्योतिषम नेत्र उच्यते। वेद का मुख व्याकरण है और ज्योतिष नेत्र है, इसलिए ज्योतिष पर विशेष भाव रखना चाहिए। भगवान का नेत्र। अपने गुरुदेव के पास गए हैं, गर्गाचार्य जी के पास, यदुवंशियों के जो आचार्य हैं। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः यदूनामहमाचारो ख्यातश्च भुवि सर्वदा सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। गर्गाचार्य ने जन्म कुंडली देखी और कहते हैं, आपने चौथ की, चतुर्थी की चंद्रमा का दर्शन किया है, इसलिए आपको झूठा कलंक लगा है। तजहु चौथ के चंद्र की नाई। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी आती है, उस चतुर्थी का दर्शन नहीं करना चाहिए, उसको कलंक चौथ कहते हैं। भाद्रपद का महीना पीछे अभी निकला है, भी आश्विन, क्योंकि निश्चित रूप से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी आती है, उस चतुर्थी की चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, झूठा कलंक लगता है। अच्छा, मान लीजिए कोई किसी को झूठा कलंक लग गया हो, कोई गलती से चंद्रमा का दर्शन कलंक चौथ के दिन देख लिया हो, उसे क्या करना चाहिए? किसी को पत्थर मार के उससे गाली सुनना चाहिए, लेकिन पत्थर ऐसे न मारे कि हाथ पैर टूट जाए, हॉस्पिटल ले जाना पड़े। किसी को झूठा कलंक लगाए तो भागवत जी का ये प्रसंग सुनना चाहिए, मणि, समंतक मणि वाला प्रसंग। इस प्रसंग को सुन लेने से
कलंक की निवृत्ति हो जाती है। अभी दिल्ली में कथा चल रही थी तो शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन यही प्रसंग आया संयोग से, और व्यासपीठ से उच्चारण हुआ कि भाई कल कलंक चौथ है, घर से कोई मत निकलना, शाम को बाद, रात्रि में कोई चंद्रमा मत देखना। सबको बताए, लेकिन एक पड़ोस में जहाँ कथा हो रही थी, पड़ोस में एक कन्या आई, कहने लगी महाराज मैं तो चतुर्थी के चंद्रमा को देख लिया, अब क्या करूं। बहुत परेशान हुई, विचलित हो गई, परिवारजन सब आए। फिर इसी सूत्र के द्वारा सिमंतक मणि वाला प्रसंग को श्रवण कराया गया। कथा का सार यह है कि इस प्रसंग को सुनने से जाने अनजाने किसी प्रकार की कोई दोष है तो निवृत्ति हो जाती। भगवान को आज झूठा कलंक लगा है। भगवान ने विचार किया, बचपन में तो हमको माखन चोर कहते ही थे, अब लोग कहेंगे कि ये सच बात है, कान्हा तो पहले से ही चोर थे, पहले माखन मिश्री चुराते थे, अब बड़े हो गए तो हीरे जवाहरात चुराने लगे, तो बचपन से तो नाम बदनाम था ही, इसलिए इसकी पुष्टि करना चाहिए। तो भगवान अपने पूरे समाज को लेकर के उस मणि की खोज करने के लिए जाते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा, सत्राजित ने कहा अपनी पत्नी से, देवी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि द्वारिकानाथ कृष्ण ने भाई प्रसेन को मार दिया और मणि छुड़ा लिया, लेकिन अभी कोई निश्चित रूप से जानकारी नहीं है, किसी से कहना नहीं। लेकिन सत्राजित की पत्नी रह नहीं पाई, अपने पड़ोस में एक देवी से जाकर के कह दिया कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि भाई वो प्रसेन देवर को मार के और मणि छुड़ा लिए द्वारिकानाथ कृष्ण, लेकिन बहन इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई, किसी से कहना नहीं। वो भी जाकर के अपने पड़ोस में कह दिया। अच्छा, माताओं से ये कह दो कि ये बात किसी को बताना नहीं, तो जरूर बताएंगे, क्योंकि युधिष्ठिर जी का श्राप है ना, स्त्रियों के उदर में कोई बात पचेगी नहीं, युधिष्ठिर जी का श्राप है। बड़ी लंबी कथा, महाभारत की कथा आती है। इधर समाज में पूरे शोर मच गया। भगवान उस मणि की खोज करने के लिए समाज को एकत्रित किया है और चल देते हैं प्रभु। चलते चलते उसी स्थान पर भगवान पहुंचे जहां पर राजा प्रसेन, सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन मरे हुए पड़े थे। रक्त की बूंदें आगे की ओर गई थी, जहां जहां रक्त की बूंदें गई थी समस्त भगवान के प्रजाजन जाने लगे, और सिंह भी आगे पड़ा हुआ था मरा हुआ, वहां पहुंचे, रक्त की धार और आगे की ओर गई, चलते चले गए। एक गुफा थी, उसी गुफा में ही जामवंत जी रहते हैं। पूरी प्रजा सामने खड़ी हो गई, भगवान अंदर जाने लगे, कहने लगे चलो अब मणि को गुफा के अंदर खोजो। सभी प्रजा ने मना कर दिया, प्रभु हम नहीं जाएंगे, हमें झूठा कलंक नहीं लगा, आपको लगा है, इसलिए हम इस संकट में नहीं जाएंगे गुफा के अंदर। भगवान कहते हैं कि जीवन में कभी परमात्मा न करे कभी कुसमय न आए, लेकिन कुसमय में कोई साथ नहीं देता। प्रभु कह रहे हैं कि समाज जब मेरा साथ नहीं दे रहा तो तुम्हारा क्या देगा। अपने आप हिम्मत करनी पड़ेगी, अपने आप शक्ति जुटानी पड़ेगी। भगवान ने अपने आप अंदर जा रहे हैं, जा करके उस मणि को खोजने के लिए गए। जामवंत की पुत्री जामवंती उस मणि को लेकर के खेल रही थी। भगवान ने मांगा, देने के लिए दौड़ी, लेकिन इतने में ऋक्षराज जामवंत जी आ गए। कौन हो तुम? बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? क्रोध में आकर के भगवान को बड़े जोर से एक मुक्का जड़ दिया। भगवान भी क्रोध में आए और एक मुक्के के बदले 2 मुक्के ठोक दिए। फिर तो मुक्केबाजी शुरू हो गई। 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। जामवंत जी इतने बलशाली थे कि भगवान से 28 दिन तक युद्ध किया। 28वें दिन जब परास्त हो गए तो समझ गए, बस करो महाराज, मैं समझ गया, आप मेरे त्रेता के राम जी आ गए। क्योंकि राम रावण पर विजय करके जब वापस अयोध्या लौटे थे तो भगवान ने सबको वरदान दिया, कुछ में कुछ दिया। जामवंत जी कुछ नहीं मांग रहे। भगवान ने कहा कुछ मांगो, आप सबने सहारा लगाया है, मेरे विजय अकेले की नहीं है। जामवंत जी कहते मैं बहुत शक्तिशाली था, मेरे समान कोई योद्धा नहीं था, मेरे शरीर में बड़ी खुजली हो रही है, इसलिए आपसे युद्ध हो जाए, आइए 2-2 हाथ आपसे ही हो जाए। भगवान ने कहा नहीं जामवंत जी, स्वामी और सेवक का युद्ध ये मर्यादा से खिलाफ है, सर्वथा अनुचित है।
और यदि आपकी युद्ध करने की इच्छा है तो मैं द्वापर में आऊंगा कृष्णावतार के रूप में, और आपके वृद्धावस्था में आऊंगा। युद्ध में जब आप परास्त हो जाना तो समझ जाना कि राम जी आ गए। वही आज जामवंत जी परास्त हो गए, बड़े बलशाली थे। सतयुग में जब वामन भगवान गए हैं राजा बलि के यहाँ, 3 पग पृथ्वी लेने के लिए संकल्प किया है और 2 पग में सब कुछ नाप लिया, विराट रूप धारण किया है। भगवान का दाहिना पैर ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। इतना भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाया। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को अपने कमंडल के जल से धोया, वहीं से गंगा मैया की उत्पत्ति हुई। बाद में भगीरथ ने प्रार्थना किया तो गंगा जी आई हैं, भगवान से उन्हें अपनी जटा में धारण कर लिया। शिव जी की आराधना किया है। शिव आराधना करने से भगवान शिव 3 बूंद छोड़ते हैं। गंगा त्रिपथ गामनी, भगवती गंगा आई, हिमालय से निकली, चलते चलते हरिद्वार की पवित्र पावन भूमि। आगे चल के महाराज जन्नू का आश्रम था, उनके कमंडल को गंगा जी बहा ले गई। महात्मा ने क्रोध में आए और पूरी गंगा जल को ही पी गए। जब गंगा जल को पी गए तो भगीरथ ने फिर से प्रार्थना किया, महाराज क्षमा करो, हमारे पूर्वज तरे नहीं हैं। राजा सगर के 60,000 पुत्र, गंगा उत्पत्ति की कथा है। राजा सगर ने यज्ञ किया और यज्ञ का अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है विश्व विजय के लिए। इंद्र को बड़ा डर लगा कि कहीं राजा सगर इंद्रासन न ले ले, इसलिए इस घोड़े को चुरा करके ले गए और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। घोड़ा बहुत खोजने का प्रयास किया लेकिन जब नहीं मिला, पहले तो धरती में खोद देखा। राजा सगर के 60,000 पुत्र धरती को खोद करके सागर बना दिया। सगर के ही पुत्रों ने खोदा, इसलिए सागर बन गया, समुद्र बन गया। कपिल मुनि के आश्रम में गए, पाताल में खोजने लगे। कपिल मुनि साधना में बैठे थे और वहीं पर इंद्र ने जाकर के घोड़ा बांध दिया था, चुरा करके ले गए और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के जब 60,000 पुत्रों ने देखा कि घोड़ा यहाँ बंधा है और महात्मा आंख बंद करके बैठे हैं, ये ढोंगी महात्मा साधु बन करके बैठे हैं और घोड़ा चुरा करके लाए, चोर समझ लिया कपिल मुनि को। आंखों में कांटा को चुभोने लगे। कपिल मुनि ने क्रोधाग्नि से देखा तो राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। अब कैसे इनकी मुक्ति होगी? संतों ब्राह्मणों ने बताया, गंगा की कृपा हो जाए, गंगा जल स्पर्श करते हुए इनकी मुक्ति हो जाएगी। राजा सगर के कुल खानदान में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, असमंजस, अंशमान, दिलीप और भगीरथ। चारों ने तपस्या किया। भगीरथ ने दाहिने पैर के अंगूठे से खड़े होकर घनघोर साधना किया। 4थी पीढ़ी में गंगा जी आई हैं। महाराज जन्नू ऋषि ने इस गंगा जल को पी जाते हैं। जन्नू ऋषि से प्रार्थना किया तो उस अपने जंघे से चीर करके गंगा जी को निकाल दिया। तब से गंगा जी का नाम जाह्नवी पड़ गया। बोले गंगा मैया की जय। गढ़ गंगा होते हुए सीधे तीर्थराज प्रयाग की ओर गंगा जी पहुंचती हैं और बनारस होते हुए गंगा सागर में आज भी कपिल मुनि के दर्शन होते हैं। वहां से कपिल के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। वही कैसी गंगा की लहर धीरे धीरे। सब लोग बड़े भाव के साथ मेरे साथ मिलकर के गाएंगे। विश्राम दिवस की कथा गंगा के पावन तट पर हम सब लोग सुन रहे हैं। बड़े श्रद्धा के साथ गंगा माँ की गोद में बैठकर श्रवण करते हुए सब लोग मिलकर भाव श्रद्धा के साथ वही कैसी गंगा की लहर धीरे धीरे। वही कैसी गंगा की लहर धीरे धीरे। वही कैसी गंगा की लहर धीरे। वही कैसी गंगा की लहर धीरे धीरे।
राधे। हरिद्वार में कैसी शोभा है माता, हरिद्वार में कैसी शोभा है माता, हरिद्वार में कैसी शोभा है माता, सब गाइए। हरिद्वार में कैसी शोभा है माता, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, जय हो। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, वही कैसी गंगा की लहर धीरे धीरे, ये कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे, जय हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए हेलो हेलो बड़ा बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे, 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 ओ बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे, बड़े भाग्य उनके सब गाइए। तेरे किनारे, बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे, बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे, बसाए गए शहर धीरे धीरे, बसाए गए शहर धीरे धीरे, वही कैसी गंगा की लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे, मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से गंगा माँ को प्रणाम करते हुए सब गाइए। अनेकों की बिगड़ी माँ तूने बनाई, अनेकों के बिगड़ी आवाज निकालिए। बनाए, अनेकों की बिगड़ी माँ तूने बनाई, अनेकों के बिगड़े माँ तूने बनाए, मेरी भी ले लो माँ, मेरी भी ले लो माँ, खबर धीरे धीरे, मेरी भी ले लो माँ खबर धीरे धीरे, मेरी भी ले लो माँ खबर धीरे धीरे, वही कैसी गंगा की
गंगा मैया सब गाइए। गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, 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 महारानी तुम्हारी जय होवे, महारानी प्रेम से गाइए। तुम्हारी जय होवे, अम्बे रानी तुम्हारी जय होवे, महारानी तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे। गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, अम्बे रानी तुम्हारी जय होवे, महारानी हरि बोल।